वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। शिवराज कैबिनेट मध्य प्रदेश के 17 जिलों के 6117 गांव में प्रत्येक घर में दिया जाएगा नल कनेक्शन। प्रदेश के 17 जिलों के 6117 गांव में पेयजल आपूर्ति अब नल के माध्यम से होगी। प्रत्येक घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में 9,373 करोड़ रुपए की लागत वाली 22 समूह नल जल प्रदाय योजना को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह चलाएंगे उचित मूल्य की दुकानें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान सहित अन्य उपज खरीदने, ऑक्सीजन और पोषण आहार संयंत्रों का संचालन करने के बाद अब मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह उचित मूल्य दुकानों का संचालन भी करेंगे। समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में शिवराज सरकार ने एक और कदम उठाया है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग नियमों में संशोधन कर रहा है। इसे देखते हुए सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों के द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के लिए 1827 कनिष्ठ संविदा विक्रेता के पद के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी वसूली। मध्य प्रदेश में अब दंगों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी वसूली की जाएगी। इस संबंध में बनाए गए विधेयक को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। गुरुवार को हुई बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब ये विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। स्कूल्स में नहीं होंगी बोर्ड परीक्षाएं, पिछले साल के हिसाब से मिलेंगे नंबर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में इस वर्ष भी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, बल्कि पिछले वर्ष की तरह वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही मूल्यांकन होगा। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से पहली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी परीक्षा की समय सारणी जारी नहीं की गई है। विद्यार्थियों का प्रतिभा मूल्यांकन जनवरी तक एवं वार्षिक मूल्यांकन मार्च में किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जनवरी तय की। नामांकन सहित अन्य प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में सुनवाई सुबह 11 बजे हुई थी। हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। शीतकालीन अवकाश के बाद मामले में सुनवाई तय है। मामले में 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को दोबारा सुनवाई के लिए कहा था। रिटायर्ड कर्मचारियों की महंगाई राहत बढ़ाई, वित्त विभाग के आदेश जारी। मध्य प्रदेश में निवास करने वाले 4.50 लाख पेंशनर्स को वित्त विभाग के नवीन आदेश के बाद 17% महंगाई राहत प्राप्त होगी। सरकार ने 5% की राहत में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ अक्टूबर से मिलेगा। इससे पेंशनर्स को न्यूनतम 350 रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा। शिवराज सिंह चौहान सरकार के इस नवीन आदेश के बावजूद नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई राहत में 3% का अंतर बना रहेगा। पीएम मोदी के सुझाव पर होगा अमल। हर जिले का ग्रामीण और शहरी मास्टर प्लान 1 माह में तैयार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बनारस से लौटने के बाद सीनियर अफसरों की बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को निर्देश दिए कि हर जिले का ग्रामीण और शहरी मास्टर प्लान 1 माह में तैयार करें। उन्होंने कहा कि शहरों का जन्मदिन भी मनाएं। इस आयोजन से उस शहर के देश विदेश में रहने वाले लोगों को भी जोड़ें। शहरों की मुख्य सड़कों के साथ ही गलियों की सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। जबलपुर में बनेगा टेक्नोलॉजी सेंटर, 200 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जबलपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने 200 करोड़ की लागत से बनने वाले टेक्नोलॉजी पार्क के लिए जबलपुर के औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में 21 एकड़ से अधिक भूमि 99 साल की लीज पर आवंटन को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत की। जबलपुर में उद्योगों की नई तकनीक से संबंधित जरूरतों को पूरा करने और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होगी। पूरे राजकीय सम्मान से होगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार। शिवराज ने घोषित की 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से झुलसे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल में आज 17 दिसंबर को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमर शहीद के परिवार को हम 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट करेंगे।
IIT इंदौर के विज्ञान सम्मेलन में बेहतर शोध प्रस्तुति करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में हो रहे 22 से 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन में देश भर के शोधकर्ता शामिल होंगे। इनमें से बेहतर शोध करने वालों को सम्मानित किया जाएगा और नकद प्राइज भी दिए जाएंगे। कुछ शोध की प्रस्तुति ऑनलाइन की जाएगी। IIT इंदौर के प्रोफेसर संतोष विश्वकर्मा का कहना है कि विभिन्न जिलों में जाकर विज्ञान सम्मेलन में शामिल होने के लिए कॉलेजेस के प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश में 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार अगले साल नर्मदा जयंती और महाशिवरात्रि पर धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। नर्मदा के प्रसिद्ध तटों और प्रदेश के सभी बड़े शिवालयों में भव्य आयोजन होंगे। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले महाकाल ज्योतिर्लिंग परिसर उज्जैन में चल रहे 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। ये बात गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14 से 28 जनवरी 2022 तक आनंद उत्सव आयोजित किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल इंदौर पुलिस का नया लोगो वर्दी को छोड़कर पुलिस के वाहन झंडे बैज में लगेगा। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद दोनों जिला पुलिस के लिए नया निशान चिन्ह जारी किया गया है। डीजीपी विवेक जौहरी ने इस नए निशान चिन्ह के साथ ही तय मापदंड के लिए निर्देश जारी कर दिए। निशान चिन्ह का उपयोग वर्दी को छोड़कर पुलिस वाहनों, झंडों और बैच पर किया जाएगा। गोलाकार निशान चिन्ह में 3 वृत्त होंगे। अंदर के गोले का रंग लाल रखा गया है। इसमें अशोक चिन्ह को गोल्डन रंग में लिया गया है। दूसरे सत्यमेव जयते दर्ज किया गया है। दूसरे गोले का रंग सफेद है। इसके ऊपरी हिस्से में नीले रंग से शहर का नाम लिखा गया है। निचले हिस्से में गेहूं की बाली का प्रतीक चिन्ह है। बाहरी गोला लाल और नीले रंग का है। इसके ऊपरी हिस्से में अंग्रेजी भाषा में पुलिस कमिश्नरेट लिखा गया है। यानी हिस्से के दोनों तरफ 5-5 स्टार होंगे। ये सभी गोल्डन रंग के होंगे। कोरोना संक्रमण से मृत 120 व्यक्तियों के परिजनों को मिले 50-50 हजार रुपए। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए 120 मृतकों के परिजन को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध करा दी गई। शेष 51 परिजन के आवेदनों की जांच के लिए CMHO कार्यालय भेजा गया है। इन आवेदनों में मृतकों की RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, तो वहीं चिकित्सा रिकॉर्ड कमियां हैं। कलेक्ट्रेट की राहत शाखा के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों पर राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी की थी। पीएम मोदी ने किसानों को दिए प्राकृतिक खेती के मंत्र। कहा, किसानों को मिलने चाहिए उनकी पसंद के विकल्प। पीएम मोदी ने कल गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान किसानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्क्लेव ऑफ नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये कॉन्क्लेव गुजरात में जरूर हो रहा है, लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। कृषि सेक्टर, खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंचाई उपकरणों पर अनुदान के लिए आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण के लिए किसान ई कृषि यंत्र पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण के अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलिवेटेड रोड को मंजूरी दिलाई। यदि प्रभावशाली व्यक्ति बार बार प्रयास करते हैं तो अच्छे नतीजे आ ही जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में एलिवेटेड रोड के लिए लगातार पत्र लिख रहे थे। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस रोड को मंजूरी दे दी है। CRIF योजना से मध्य प्रदेश के लिए कुल 23 सड़कों को मंजूरी दी गई, जिनके निर्माण में लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी। कैबिनेट से प्रस्ताव पास। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। शिवराज सरकार का पेंशनर्स को नए साल का तोहफा 5% बढ़ाया महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल पर पेंशनर्स को तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के बाद पेंशनर्स का भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया है। उन्हें इस महंगाई भत्ते का फायदा 1 अक्टूबर से मिलेगा। वित्त विभाग के जारी आदेश के मुताबिक पेंशनर्स को न्यूनतम 350 रुपए का फायदा हर महीने होगा। गौरतलब है कि अभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% का अंतर आ रहा है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने संभाला चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद। CDS बिपिन रावत के निधन के बाद था खाली।
आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को मोदी ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, जिसमें 3 सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में 8 दिसंबर को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ये पद खाली था। सूत्रों ने बताया कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जनरल नरवणे के सबसे वरिष्ठ होने के चलते उन्हें कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के चौराहों पर ड्रोन से होगी यातायात की निगरानी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश के प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों व भीड़भाड़ वाले चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी में ड्रोन की मदद ली जाएगी। ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन से पूरा देश स्तब्ध है और मन पीड़ा से भरा हुआ है। जरूर आएगी तीसरी लहर, बचने के लिए बूस्टर शॉट अनिवार्य, ओमिक्रॉन पर बोले एक्सपर्ट। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर के कई देशों में अपने पैर जमा चुका है। देश के महानगरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी ओमिक्रॉन के नए केस चिंता पैदा करने वाले हैं। ऐसे में लोगों के जहन में बूस्टर डोज की मांग बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए विशेषकर हेल्थ केयर वर्कर्स, कम एंटीबॉडी और बुजुर्गों के लिए बूस्टर खुराक का रोड मैप बनाया जाना चाहिए। तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड। आज 17 दिसंबर से शीतलहर चलने के आसार। मध्य प्रदेश मौसम में ठंड का असर दिखने लगा है। दरअसल शीतलहर का हल्का हल्का प्रभाव प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार हवा का रुख बदलने से अधिक ठंड बढ़ने की संभावना बढ़ गई। कल 16 दिसंबर 2021 तापमान में और गिरावट देखने को मिली है। वहीं 17 दिसंबर से प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। अब प्रदेश के जिला अस्पतालों में होगी कोरोना की RT-PCR जांच। मध्य प्रदेश में अब कोरोना के RT-PCR टेस्ट के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश में अब कोरोना की जांच को लेकर अगले महीने से बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। प्रदेश के 46 जिला अस्पतालों में RT-PCR जांच हो सकेगी। अभी सिर्फ सिंगरौली और मंदसौर जिला अस्पताल में ही कोरोना की RT-PCR जांच की जाती है। ये जांच शुरू करने के लिए भारत सरकार की तरफ से PCR मशीनें दी जा रही हैं। माना जा रहा है कि अगले महीने मशीनें मिलने की पूरी उम्मीद है। मशीनें आने के हफ्ते भर बाद जांच शुरू हो जाएगी। एमपी बोर्ड पैटर्न में होंगे बड़े बदलाव। CBSE की तर्ज पर होगा माशिम। जल्द ही एमपी बोर्ड की परीक्षाएं भी CBSE की तर्ज पर होंगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही बोर्ड पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है। स्टूडेंट्स अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स ले सकेंगे। साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट के विषय ले सकेंगे तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट्स पढ़ सकेंगे। दरअसल भोपाल में नई शिक्षा नीति 2020 बोर्ड रिफॉर्म्स एवं असेसमेंट विषयों पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले दिन गुरुवार को ये बात सामने आई। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा को CBSE की तर्ज पर सेमेस्टर सिस्टम भी लागू करने पर सुझाव आया है। फिर लग सकता है जोरदार झटका, बढ़ सकता है आपका बिजली का बिल। एक बार फिर से प्रदेशवासियों को तगड़ा झटका लग सकता है और ये झटका देने जा रहा है बिजली विभाग। एक बार फिर से प्रदेश में बिजली महंगी करने की तैयारी है। प्रदेश की बिजली कंपनीज की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8.71% बिजली की दर बढ़ाने की पेशकश की गई। याचिका को मध्य प्रदेश राज्य नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया। अब इस पर आम बिजली उपभोक्ताओं से आपत्तियां आमंत्रित कर सुना जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।